मेरे साथ बाजार के जानकार जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि ट्रेंड क्या रह सकता है। ग्वार सीड कल बहुत एक्टिव कमोडिटी थी, ये आज आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे साथ एन प्रसाद साहब जुड़े हैं, CEO nprasad.in के, और साथ ही साथ अनुज गुप्ता साहब एंजल कमोडिटी के मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रसाद साहब मैं आपके पास आता हूं, गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी हो आज के लिए तो क्या रखी जा सकती है सर? इसकी स्ट्रेटेजी रहेगा गोल्ड में और सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट वेरी शॉर्ट टर्म इस वीक की टारगेट्स अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल देयर विल बी स्पाइक्स एंड डाउन, हाईवे कैंडल्स बन सकता है, तो ऑन डिप्स बाय कर सकते हैं। राइट, लेकिन हमारे पास जो ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं जो हम मंडी लाइव में लगातार उठाते भी हैं वो ये है कि सोने पे या फिर चांदी पे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं वो ट्रैप हुए हैं। लगातार चांदी पे पोजीशंस जो है वो तेजी की बननी शुरू हो गई हैं। आप कहां तक के टारगेट लेके चल रहे हैं अभी? अगर मैं 10 दिन का ट्रेंड पूछूं तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा चांदी का? चांदी का लोअर बाउंड होगा 39,000 या 38,800 और अपर बैंड होगा 42,500। हमने लगातार ये शॉर्ट में फंसे हुए क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन लगातार जी बिजनेस में हम 42,000 का टारगेट दे रहे हैं 36,000 से, और गोल्ड में भी लगातार तेजी का टारगेट दे रहे हैं। फिर भी लोग समझ रहे हैं कि हाई सस्टेन नहीं होएगा, लेकिन दिस इज नॉट सो, क्योंकि हायर लेवल्स में जैसा नया प्राइस को देखेंगे लोग इमीडिएटली सेल ऑफ कर रहा है। ये दिखा रहा है कि अभी भी मोमेंटम है। ओके राइट, अभी भी मोमेंटम है। अनुज जी आप क्या राय रखते हैं? चांदी पे आपका व्यू क्या, कहां तक टारगेट्स जा सकते हैं सर? गुड मॉर्निंग राजेश जी। अगर देखें तो चांदी में जो हमारा वीकली टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो सिल्वर में बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है करीबन 40,000 के आसपास, तो बाय इनिशिएट करें। ऊपर टारगेट करीबन 40,700 40,800 देखने को मिल सकता है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गोल्ड आज के ट्रेड पे कहां तक उछल सकता है? देखिए गोल्ड के अंदर भी देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड ऊपर में अगेन 29,600 तक का लेवल दिखा सकता है, और ऊपर में डॉलर में करीबन 1207 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो पॉजिटिव रहेगी, तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। राइट प्रसाद जी, अब क्रूड पे क्या करें आज की? लगता है कि आज इस कमोडिटी पे हलचल रह सकती है और एक तेजी बना सकते हैं क्या 29, 28, 29, 25 के लेवल पे? बिल्कुल ये बाइंग लेवल है। क्रूड में भी 2850 2830 का स्टॉप लॉस रखे आज मेरे को लगता है 3,000 एक बार किस कर सकता है। जो 3,000 का मैजिक फिगर हम जो बताते आए हैं वी बिजनेस से, तो वो आज हासिल हो सकता है या तो मंडा हासिल हो सकता है। क्रूड में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। 2940 का बाद में एनी टाइम देयर आर बिग स्पाइक्स, जैसा कल गोल्ड ने ब्रेकआउट ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया था, सेम आज क्रूड की मौका है। अनुज जी, क्या कुछ फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस के इस मूवमेंट को? आपको लगता है यहां से भाव पहुंचेगा 3,000 के आसपास? देखिए अगर जो ओपेक की मीटिंग हुई थी तो वहां से तो ऐसा कुछ ट्रिगर निकल के नहीं आया था। अगर हम देखें तो एक टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ हुआ है। हालांकि $45 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अभी 45 के ऊपर भाव चलेंगे तो भी आगे तेजी देखने को मिलेगी, और M6 में 3,000 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि 3,000 के ऊपर अगर भाव चलेंगे तो भी तेजी देखने को मिलेगी। मार्केट जो है इस टाइम ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो मुझे लगता है कि अगर बेच के चलते हैं तो करीबन नीचे में 2860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर किसी को बाइंग करना है तो 2860 2850 के अराउंड ही बाय करें। चलिए, तो दोनों गेस्ट की जो राय है वो कॉन्ट्रा पड़ती हुई नजर आ रही है। अनुज गुप्ता जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली होगी, और एन प्रसाद साहब मान रहे हैं कि 3,000 का स्तर पहले छुएगा क्रूड, आज तेजी बन सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है कमोडिटी, देखते हैं कैसे प्ले आउट होती है आज के सत्र पे। लेकिन प्रसाद साहब, नेचुरल गैस पे क्या किया जाए? जिनके पास पोजीशंस हैं क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले नेचुरल गैस पे आज के सत्र में? बिल्कुल, जब क्रूड चलने लगता है नेचुरल गैस थोड़ा फीका पड़ता है, दोनों साथ में चल रहे हैं, अजीब की बात। और नेचुरल गैस अभी ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। राइट, बेस मेटल्स पे अगर अनुज जी कोई कमोडिटी चुननी हो आज के लिए तो कौन सी कमोडिटी चुनेंगे आप? देखिए बेस मेटल में मुझे लगता है कि निकेल एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमने कल भी देखा था कि करीबन 633 रुपए तक हाई मार के नीचे आया था। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बाकी है, तो निकेल के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अगेन हम टारगेट करीबन 620 से लेकर 625 तक का टारगेट देख पाएंगे। प्रसाद साहब, बेस मेटल्स आज रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, कल थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली थी लेकिन वो टिक नहीं पाई ऊपरी स्तरों पे। क्या लगता है कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और कौन सी अट्रैक्टिव कमोडिटी आपको लगती है राइट नाउ? उसका ट्रेंड बहुत स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अराउंड 324 325 का आसपास में बाई कर सकता है। 320 का स्टॉप लॉस रखे, जो कल हाइस बनाया था वो हाइस का पास जाने की कोशिश करेगा। और बाकी के बेस मेटल्स निकल, जिंक, लेड, कोई कमोडिटी जो अट्रैक्टिव लग रही है यहाँ पर प्रसाद साहब आपको? लेड अच्छा लग रहा है। कहां तक के टारगेट्स अप्रोच हो सकते हैं सर, और कब तक? इधर से 2 से 3 रुपए कल जो फॉल आया था वो रिकवर हो सकता है। राइट अनुज जी, अब एग्री कमोडिटीज पे एक तो ग्वार सीड पे आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक ग्वारगम में
जो तेजी बनी थी, अब आपको लगता है कि आज के सत्र में उसको एक मौका मिला है कि उस तेजी को दोबारा खेला जाए, निचले स्तर से खरीदारी हो सकती है क्या? अगर हम देखें तो क्वारसीड और क्वारकम दोनों में ही एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। इवन वॉल्यूम्स काफी यहाँ बढ़ते हुए देखे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम्स है, और जो बाकी पैरामीटर्स है वही पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट करीबन 3500 रुपए तक देखने को मिल सकता है। राइट। अन्य एग्री कॉमोडिटी स्पेशली चने पे क्या राय रखते हैं सर? एन प्रसाद जी, आपसे मेरा सवाल होगा, चना लगातार टूटता देखा, लेकिन अब निचले स्तरों से फिर से बाइंग इमर्ज हो रही है। जो भी अभी सरकार कड़े कदम उठा रही है एग्री कॉमोडिटीज के प्राइसेस को थामने के लिए, क्या आपको लगता है चने पे ड्रैग होगा या फिर कॉमोडिटी भी और तेज हो सकते हैं? हाउ इज द सप्लाई डिमांड सिचुएशन सर? माफ कीजिएगा अनुज जी, ये सवाल आपसे होगा मेरा। देखिए, मुझे लगता है कि चने के अंदर आज इंटरेस्टिंगली 45% का मार्जिन, एडिशनल मार्जिन यहाँ पर लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन बढ़ा दिया गया है तो एक पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट कैटेगरी में आ चुका है। मार्जिन भी बढ़ा दी गई है और गवर्नमेंट की तरफ जो स्टेप्स है वो लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ अगर भाव थोड़े से ऊपर आते हैं तो बिकॉली करके चले, नीचे अगेन 4300 तक के भाव देखने को 4300 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रसाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे कैसे अप्रोच रखनी चाहिए उस पर बात करने के लिए। लेकिन पोजिशनल पिक जो है